हेलो स्टूडेंट्स, आपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ा और मैं यूँ कहूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ा, जिसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में आपने बात की। स्ट्राइएटेड मसल्स, then smooth muscles or non-striated muscles और involuntary muscles, और थर्ड वन cardiac muscles। अब ये जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स हैं, इनमें से मेनली जो मूवमेंट एंड लोकोमोशन में मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, विच आर आल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स भी इनको हम बोल देते हैं। अब ये मसल्स जो हैं, इनके बारे में फर्दर हम लोग थोड़ी बातचीत करेंगे। स्ट्राइएटेड या स्केलेटल या ब्लंटरी मसल्स जो होती हैं, ये मेनली लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इन मसल्स में आपने एक चीज़ पढ़ी, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ दीज स्ट्राइएटेड मसल्स आर कॉल्ड एज सार्कोमेयर्स। और एक सार्कोमेयर के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? तो वन सार्कोमेयर इज कंपोज्ड ऑफ अ कंप्लीट डार्क बैंड और एन आइसोट्रॉपिक बैंड, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ए बैंड कह देते हैं। तो एक तो सार्कोमेयर के अंदर क्या होता है, एक कंप्लीट ए बैंड, और दूसरा क्या है, 2 आप ऐसा कह सकते हैं आई बैंड्स, हाफ आई बैंड्स ऑन आइदर साइड ऑफ ए बैंड। सेंटर में ए बैंड होगा और उसके आइदर साइड के ऊपर, यानी दोनों साइड्स के ऊपर हाफ आई बैंड्स होंगे। आई बैंड मतलब आइसोट्रॉपिक बैंड, या जिसको हम लाइट बैंड बोल देते हैं। तो सेंटर में डार्क बैंड और उसके आइदर साइड के ऊपर 2 हाफ क्या होंगे, आई बैंड्स, या जिनको हम लाइट बैंड्स कह देते हैं। और स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ा है। तो स्ट्रक्चर में क्या चीज़ आई थी, ये सेंटर में थिक मायोसिन फिलामेंट्स हैं, और मायोसिन फिलामेंट्स के जो टर्मिनल एंड्स हैं, दे आर ओवरलैप्ड बाय द थिन एक्टिन फिलामेंट्स। ये थिन एक्टिन फिलामेंट्स हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं इनके मायोसिन फिलामेंट्स के मार्जिन्स को। ये मायोसिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स, और ये सेंटर में थिक मायोसिन फिलामेंट्स। ये सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर आपने स्ट्राइएटेड मसल्स के अंदर पढ़ा है, ठीक है। तो दोनों साइड के ऊपर ये होंगे एक्टिन फिलामेंट्स, ये फिर एक्टिन फिलामेंट्स, और ये एक खास फिलामेंट्स के जरिए अटैच्ड रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ये क्या हैं, क्रॉस ब्रिजेस। ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है क्रॉस ब्रिजेस। These are cross bridges.
Similarly, at the other end, these actin filaments overlap the thick myosin filaments with the help of these cross bridges. Myosin filaments are made up of myosin protein. ये एक्टिन प्रोटीन के बने हैं प्लस ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, इस तरह की प्रोटीन्स होती हैं। अब मैं जो बात कर रहा था कि ये किसी भी सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर में ये सेंटर में होता है एक ए बैंड, यानी कि थिक बैंड, जिसको हम डार्क बैंड बोल रहे हैं, एनआइसोट्रॉपिक बैंड या डार्क बैंड। तो ये जहां तक ये थिक फिलामेंट्स हैं, मायोसिन फिलामेंट्स हैं, दिस रीजन कंस्टिट्यूट्स और दिस रीजन कवर्स द डार्क बैंड। और डार्क बैंड के सेंटर में ये एक लाइट जोन है विच इज कॉल्ड एज हेंसन्स जोन, और शॉर्ट फॉर्म में एच जोन। ये एच जोन है, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक ये डार्क बैंड है, यानी इसको मैं लिख रहा हूं, ये क्या है, ए बैंड, एनआइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक। अब इसके आइदर साइड के ऊपर क्या है, ये लाइट बैंड है, यानी यहां से लेके ये सारा आगे लाइट बैंड है। अब देखें एक चीज और यहां पे मैं बोल रहा हूं, इसको एक एंड एक्टिन फिलामेंट्स का ओवरलैप कर रहा है ऑन दी मायोसिन फिलामेंट्स ऑफ वन डार्क बैंड, तो दूसरी साइड पे वो ओवरलैप करेंगे दूसरे डार्क बैंड के साथ, ऐसे। ये देखें, ऐसे। ठीक है। अब देखें ये क्या आ गया, ये एक डार्क बैंड है, ये नेक्स्ट डार्क बैंड है, ऐसे ये अगला डार्क बैंड आ जाएगा। लेकिन एक डार्क बैंड के सेंटर में जो ये जोन है जहां पे क्रॉस ब्रिजेस प्रेजेंट नहीं हैं, एक्टिन फिलामेंट्स जहां पे प्रेजेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज हेंसन्स लाइन, हेंसन्स जोन, या जिसको हम लाइट लाइन कह देते हैं, हेंसन्स जोन कह देते हैं। फिर आ गया ये नेक्स्ट क्या आ गया, ये आ गया आई बैंड। ये वाला हिस्सा क्या है, यहां से लेके ये अगला हिस्सा ये क्या आ जाएगा, ये है आई बैंड। और एक आई बैंड के सेंटर में क्या होगा, तो आई बैंड के सेंटर में यहां पे प्रेजेंट होगी एक डार्क लाइन। उस डार्क लाइन को हम क्या बोल देते हैं, ये डार्क लाइन है सेंटर में आई बैंड के, आई बैंड है इतना इतना, तो ये आई बैंड के सेंटर में ये डार्क लाइन है। ऐसे ही इधर वाला, इस डार्क लाइन को बोलते हैं जेड मेम्ब्रेन और जेड लाइन। ये इधर की जेड लाइन, दो एडजेसेंट जेड लाइन के बीच का जो एरिया है दैट कंस्टिट्यूट वन सार्कोमेयर। तो इसमें क्या आ गया, यहां से लेके यहां तक ये एक कंप्लीट डार्क बैंड, और ये है सारा इतना इतना एरिया है, ये है लाइट बैंड, ये इतना इतना लाइट बैंड है। तो लाइट बैंड के सेंटर में, यानी उसको हाफ कर दें, ये जेड लाइन है, तो हाफ इधर रह गया लाइट बैंड, हाफ इधर रह गया, तो हाफ ऑफ द लाइट बैंड एंड अदर हाफ ऑफ द लाइट बैंड, ये दो हाफ आई बैंड और ये कंप्लीट डार्क बैंड, दिस रीजन कंस्टिट्यूट वन सार्कोमेयर, एंड सार्कोमेयर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ skeletal muscles or striated muscles which are mainly responsible for the movement of different body parts. अब इसको
कि सार्कोमियर कैसे काम करती हैं, कैसे हमारी बॉडी में जो है स्ट्राइएटेड मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती हैं, तो उसके लिए एक थ्योरी जिसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये थ्योरी जो थी ये एएफ हक्सले ई हक्सले देन हैंसन एंड नाइडरगेर्क इन 4 पर्सन्स ने ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो थी रिगार्डिंग दी मैकेनिज्म ऑफ स्ट्राइएटेड मसल कंट्रैक्शन, तो मसल कंट्रैक्शन के मैकेनिज्म को समझाने के लिए ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी थी इन 4 पर्सन्स ने इन 1954, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो अब इस थ्योरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो ऐसा है, ये लगभग 3-4 पॉइंट्स की थ्योरी है। अगर हम इसमें बात करें थोड़ी सी, तो देखो अलोंग द इंटायर लेंथ, पूरी लेंथ जो होती है एक स्ट्राइएटेड मसल फाइबर की और एक स्ट्राइएटेड मसल की, तो उसकी लेंथ के अलोंग जो है ये ऐसे थिक मायोसिन फिलामेंट, थिन एक्टिन फिलामेंट्स, देन अगेन थिक मायोसिन फिलामेंट, फिर थिन मायोसिन फिलामेंट, ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो पूरी लेंथ के लॉन्ग ऐसे सार्कोमियर्स की फॉर्मेशन हुई होती है। अब होता क्या है, जब मसल कंट्रैक्ट करती है, अब मसल कब कंट्रैक्ट करेगी, व्हेन एवर अ मसल एक्सपीरियंसेस ए स्टिमुलस ऑफ इक्वल टू और मोर देन थ्रेशहोल्ड स्ट्रेंथ। इक्वल टू और मोर देन थ्रेशहोल्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, द मिनिमम strength of stimulus which is required to generate an impulse। जो किसी मसल को एक्साइट करने में, किसी मसल को जो है कंट्रैक्ट करवाने के लिए जो कम से कम स्टिमुलस चाहिए जिस स्ट्रेंथ का, उस स्ट्रेंथ को बोलते हैं थ्रेशहोल्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। तो जब हम किसी मसल को थ्रेशहोल्ड स्ट्रेंथ या उससे ऊपर की स्ट्रेंथ का स्टिमुलस देते हैं तो क्या होता है, दैट मसल स्टार्ट्स कंट्रैक्टिंग। और जब वो कंट्रैक्ट करती है तो अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होता है, ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस ब्रिजेस दे स्लाइड ओवर, ये ऐसे इसके ऊपर क्या होगा, ये स्लाइड करेंगे, स्लाइड ओवर ऑन दी मायोसिन फिलामेंट टुवार्ड्स दी एच जोन, अंदर की तरफ आएंगे, जिसके कारण क्या होगा, साइज ऑफ दी एच जोन यानी ये जो लाइट जोन है उसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज करे जाएगा। तो एक काम तो क्या हुआ, ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ मसल कंट्रैक्शन द एक्टिन फिलामेंट्स मूव इनवर्ड टुवार्ड्स द एच जोन, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, यानी इनवर्ड स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स, तो एक्टिन फिलामेंट्स की क्या होती है, इनवर्ड स्लाइडिंग, एक काम। दूसरा काम क्या हुआ, सेकंड इसमें क्या आ जाएगा, पहला काम तो ये हो गया, सेकंड होगा कि जब ये इनवर्ड आएगा तो साइज ऑफ हैंसन्स जोन, एच जोन डिक्रीजेस, हैंसन्स जोन का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा ड्यूरिंग दी मसल कंट्रैक्शन।
एक तो इनवार्ड मूवमेंट होगी एक्टिन फिलामेंट्स की, और जो है साइज ऑफ दी हेंसन्स जोन डिक्रीज कर जाएगा। अब अंदर को जब एक्टिन फिलामेंट्स आ जाएंगे तो इसके कारण ये जेड लाइंस भी करीब आ जाएंगे, यानी कि साइज ऑफ सार्कोमेयर, साइज ऑफ सार्कोमेयर दैट आल्सो डिक्रीजेज, वो भी डिक्रीज कर जाएगा। एच जोन का साइज डिक्रीज करेगा और सार्कोमेयर का साइज। लेकिन ये जो फिलामेंट्स की लेंथ है, एक्टिन फिलामेंट्स, मायोसिन फिलामेंट्स की लेंथ, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट, आप सिंपली मायोफिलामेंट्स भी कह सकते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स डू नॉट चेंज देयर लेंथ, उनकी लेंथ जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स की जो मायोफिलामेंट्स हैं टू डिफरेंट टाइप्स के, उनकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये सारा कुछ होता क्यों है? ये 4 पॉइंट्स की थ्योरी है, बस इतना याद रखें, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। जब स्टिमुलस का असर खत्म हो जाएगा, यानी कि इम्पैक्ट जब उसका खत्म होना शुरू हो जाएगा, तो ये वापस बाहर की तरफ स्लाइड कर जाएंगे, यानी फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे, यानी ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ मसल। तो रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स के दौरान इससे अपोजिट होगा, यानी कि एक्टिन फिलामेंट्स अगेन स्लाइड ओवर द मायोसिन फिलामेंट बट टुवर्ड्स द आउटसाइड, इनवार्ड नहीं मूवमेंट करेंगे, आउटवार्ड मूवमेंट होगी फिर। लेकिन स्टिमुलस जब मिलता है, एक्चुअल में हमारे जो ये स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स होते हैं, जब उनको कोई थ्रेशहोल्ड स्ट्रेंथ का या उससे नीचे की स्ट्रेंथ का, थ्रेशहोल्ड स्ट्रेंथ से नीचे की स्ट्रेंथ का स्टिमुलस मिलता है, तब वो एक्साइट नहीं करते। ये प्रॉपर्टी है हमारे मसल फाइबर की। और उस स्टेट में हमारे जो ये स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स होते हैं, ये मान लो मैं एक स्ट्राइएटेड मसल फाइबर ऐसे बना रहा हूँ, ये स्ट्राइएटेड मसल फाइबर है जिसमें ये डार्क बैंड, लाइट बैंड, ये न्यूक्लियाई, आपने ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर पढ़ा है। और ये जो आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन होती है स्ट्राइएटेड मसल फाइबर की, इट इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। सार्कोलेमा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है। तो होता क्या है, जब कोई स्ट्राइएटेड मसल फाइबर एक्साइटेड नहीं होता, यानी उसको थ्रेशहोल्ड या उससे ऊपर की स्ट्रेंथ का स्टिमुलस नहीं मिलता, तो उसके बाहर वाली साइड पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर वाली साइड नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है across the sarcolemma when a muscle fiber is unexcited, जब उसको कोई थ्रेशहोल्ड स्ट्रेंथ या उससे ऊपर का स्टिमुलस नहीं मिलता, तो उसके बाहर वाली साइड इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, अंदर वाली साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल एंड सच muscle fiber where excitation has not taken place, उसको हम बोलते हैं polarized muscle fiber। polarized, ऐसे मसल फाइबर को आप पोलराइज्ड मसल फाइबर बोलते हैं। लेकिन जब आपने स्टिमुलस दे दिया, मान लो कोई पिंच किया या कोई पिन आपने चुभोई, थ्रेशहोल्ड स्ट्रेंथ से ऊपर का स्टिमुलस दे दिया, तो क्या होगा? तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस एंड पोटाशियम आयंस, पोटाशियम आयंस जो हैं वो मूव करेंगे किधर को? सोडियम आयंस विल बी पंप्ड आउट एंड पोटाशियम आयंस विल बी पंप्ड इन। ठीक है, तो पोटाशियम आयंस के अंदर जाने से, सोडियम आयंस के बाहर आने से क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस विल चेंज, यानी कि
जब स्टिमुलस एक प्रॉपर मिलेगा तो ये स्ट्राइएटेड मसल फाइबर का आउटर सरफेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और इनर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सच एक्साइटेड मसल फाइबर इज नोन एज, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड मसल फाइबर। और उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे पोलराइज्ड में, एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। और उसके कारण ही फिर ये क्या होगी, ये जो है स्लाइडिंग होगी एक्टिन फिलामेंट्स की इनवार्ड टुवार्ड द जेड जोन। तो काम तो सार्कोमियर्स करेंगे, ये मायोफिलामेंट्स करेंगे, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो स्टिमुलस होगा वो इन आयंस की मूवमेंट के कारण जो है ये सारा कुछ जो है यानी एक्साइटेशन और कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स जो है वो पॉसिबल होगी। तो इतनी हमने इसमें बात करनी थी। अब इसके बाद आगे बात करते हैं कि ये जो स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स होती हैं इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। हमने दो तरह की स्ट्राइएटेड मसल फाइबर यानी कि रेड मसल्स और वाइट मसल फाइबर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है तो लास्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेट ऑफ मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, जो कि एक दूसरे के अपोजिट वर्क करती हैं। कुछ सेट ऑफ मसल्स होती हैं स्ट्राइएटेड मसल्स जो एक दूसरे के अपोजिट वर्क करती हैं। तो ऐसी मसल्स को या ऐसे मसल फाइबर को हम एंटागनोस्टिक स्ट्राइएटेड या स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। एंटागनोस्टिक का मतलब होता है अपोजिट टू ईच अदर, जो एक दूसरे के अपोजिट काम करें, ऐसी मसल्स को आप एंटागनोस्टिक मसल्स बोलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमारे पास डिफरेंट सेट्स ऑफ स्केलेटल मसल्स हैं जो एंटागनोस्टिक टू ईच अदर हैं। एक होती हैं, जैसे मैं नाम बोल रहा हूं फ्लेक्सर, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर। एक सेट तो ये है फ्लेक्सर मसल्स एंड एक्सटेंसर मसल्स। तो ये क्या होती हैं, देखो फ्लेक्सर मसल होती है जो किसी ज्वाइंट वाले हिस्से पे, किसी ज्वाइंट वाले हिस्से पे कोई ऐसी मसल जो बेंड करे वन पार्ट ऑफ द लिम्ब ऑन द अदर पार्ट ऑफ द लिम्ब। ठीक है, जो क्या करे एट द रीजन ऑफ ज्वाइंट, जैसे ये हमारा एल्बो ज्वाइंट है, तो एल्बो ज्वाइंट वाले हिस्से में हमारी ये आर्म जो है पूरी आर्म, तो इसमें अपर आर्म को लोअर आर्म, ये लोअर आर्म है हमारी, तो लोअर आर्म जो है दैट बेंड्स टुवार्ड्स द अपर आर्म ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल जिनको हम बोलते हैं बाइसेप्स, जिनको हम क्या बोलते हैं बाइसेप्स। ये आप देखेंगे जब इसको बेंड करेंगे तो ये जगह फूलेगी। ठीक है, तो ये बाइसेप मसल्स होती हैं यहां जो कि इन्वॉल्व होती हैं इन दी बेंडिंग ऑफ फोर आर्म ओवर दी या टुवार्ड्स दी अपर आर्म। तो ये मसल्स हैं, इन मसल्स को बोलते हैं फ्लेक्सर मसल्स। ये जो बाइसेप्स हैं ये फ्लेक्सर मसल्स। लेकिन अब अगर इसको हमने स्ट्रेटन्ड करना हो एट द रीजन ऑफ ज्वाइंट, when one part of the limb straightens over the other part, ये तो अब यहां जोर पड़ेगा। तो ये जो मसल्स होती हैं जिनको हम ट्राइसेप्स बोलते हैं, दीज मसल्स आर कॉल्ड एज एक्सटेंसर टाइप ऑफ मसल। तो जो बेंड करें वो क्या है फ्लेक्सर, और जो स्ट्रेटन करें वो क्या है, उनको बोलते हैं फ्लेक्सर एक्सटेंसर। तो ये फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर में हम एग्जांपल दे सकते हैं, फ्लेक्सर में बाइसेप्स की, बाइसेप्स, और इसमें ट्राइसेप्स। ठीक है, तो पहला सेट ये आ गया एंटागनोस्टिक मसल्स का। एंटागनोस्टिक होती हैं जो एक दूसरे के अपोजिट वर्क करें,
एंटागोनोस्टिक। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाता है, सेकंड सेट अगर हम एंटागोनोस्टिक मसल्स का देखें तो वो हैं एडक्टर एंड एबडक्टर। ठीक है, एडक्टर एंड एबडक्टर। एडक्टर एडक्टर मसल्स कौन सी हैं? विच ब्रिंग द मसल विच ब्रिंग ए लिम्ब टुवार्ड द मिड लाइन। मिड लाइन, ठीक है, जो मिड लाइन की तरफ लेके आए किसी लिम्ब को, यानी ये मान लो ये आर्म है तो इसको मिड लाइन की तरफ ऐसे लेके आएंगे तो वो क्या होंगी? एडक्टर। और एबडक्टर का मतलब जो मिड से लेटरल साइड की तरफ लेके जाएं। एबडक्टर मसल्स कौन सी होती हैं? विच पुल्स ए लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ये मिड लाइन है बॉडी की, तो अगर यहां है आर्म हमारी, यहां से इसको साइड में ले जाएंगी जो, ठीक है, लेटरल साइड की तरफ जो लेके जाएंगी जो मसल्स, उन मसल्स को क्या बोलेंगे हम? एबडक्टर। वो एबडक्टर होंगे। और जो लेटरल साइड से यहां सेंटर में लेके आए, मिड लाइन में लेके आए, वो हैं एडक्टर। तो ये सेकंड सेट हो गया। थर्ड सेट है प्रोनेटर एंड सुपिनेटर। प्रोनेटर एंड सुपिनेटर, ठीक है। प्रोनेटर क्या होती हैं? द मसल विच टर्न द पाम डाउनवर्ड। ठीक है, प्रोनेटर का मतलब क्या है? जो पाम को डाउनवर्ड, और जो अपवर्ड वो सुपिनेटर है। तो प्रोनेटर यानी थर्ड सेट हमारे पास एंटागोनिस्टिक का आ गया, प्रोनेटर एंड सुपिनेटर। सुपिनेटर, प्रोनेटर विच ब्रिंग्स द पाम डाउनवर्ड और सुपिनेटर विच ब्रिंग्स द पाम अपवर्ड। ठीक है, ऐसे ही आप एलिवेटर एंड डिप्रेसर। एलिवेटर एक होती हैं एलिवेटर और दूसरी है सुप्रेसर। एलिवेटर का मतलब क्या हुआ? द मसल विच आर इन्वॉल्व्ड इन रेजिंग सम पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के किसी पार्ट को रेज करने में जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कि वो होती हैं एलिवेटर काइंड की मसल्स। जैसे लोअर जॉ, यहाँ ये हमारा लोअर जॉ है, तो लोअर जॉ को ऐसे ऊपर की तरफ जो मूव करवाती हैं वो जो है एलिवेटर काइंड की हैं। और दूसरी होती हैं जो हमारे लोअर जॉ को नीचे की तरफ लेके जाती हैं, सुप्रेसर नहीं, डिप्रेसर इनको बोलेंगे, सुप्रेसर नहीं, डिप्रेसर। डिप्रेसर काइंड की मसल। तो ये एक एंटागोनिस्टिक मसल्स का सेट आ गया। ऐसे ही एक होती हैं स्फिंक्टर एंड डायलेटर। स्फिंक्टर एंड डायलेटर, देखो स्फिंक्टर का मतलब होता है तंग करना, डायलेटर का मतलब होता है खुला करना। तो हमारी बॉडी में कहीं कहीं ओपनिंग्स आती हैं, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है। तो हमारे में जब पाइलोरिक रीजन से आगे फूड मूव करता है इनटू दी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये स्फिंक्टर का मतलब क्या है? तो स्फिंक्टर होती हैं ए सेट ऑफ मसल्स विच डिक्रीज द साइज ऑफ एन ओपनिंग। किसी ओपनिंग के साइज को डिक्रीज जो करती हैं तो वो स्फिंक्टर हैं। और इसका एंटागोनिस्टिक क्या होती हैं? डायलेटर। डायलेटर्स आर दोज मसल्स विच ओपन अप एन अपर्चर, किसी अपर्चर को खुला करने में जो रोल प्ले करें। तो ये एंटागोनिस्टिक सेट ऑफ स्ट्राइएटेड मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो ये डिफरेंट काइंड की हमने मसल्स की बात की है। कुछ एक मसल को बोन से जोड़ने वाले हम टिश्यू को बोलते हैं टेंडन्स। व्हाट आर टेंडन्स? टेंडन्स आर द टिश्यूज which unite
ए मसल टू ए बोन, एक मसल को बोन से जोड़ने के लिए जो हेल्प करते हैं उन्हें टेंडन्स बोलते हैं, और एक होते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स आर द टिश्यूज विच यूनाइट टू डिफरेंट बोन्स, जो बोन को बोन से जोड़ें, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लिगामेंट्स बोलते हैं। जो बोन को मसल से जोड़ें वो टेंडन्स होते हैं। एक टर्म आप सुनते हैं रिगर मॉर्टिस, रिगर मॉर्टिस। देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, किसी पर्सन की डेथ के बाद जो उसकी बॉडी की मसल्स होती हैं दे बिकम रिजिड। ये जो रिजिडिटी होती है मसल्स की इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ जो होनी शुरू हो जाती है, यानी अकड़ जाती हैं जो मसल्स, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज रिगर मॉर्टिस। ठीक है। और एक टर्म है टेटनस। टेटनस बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज है जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी नाम के बैक्टीरिया से होता है, लेकिन इसमें ये मसल्स का डिजीज है। तो ये होती है प्रोलॉन्ग्ड, टेटनस का क्या है, कंटिन्यूड और प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ मसल कंट्रैक्शन। ठीक है। तो कंटिन्यूस मसल कंट्रैक्शन जो होती है, लंबे समय तक हमारी परमानेंटली मसल्स कोई कंट्रैक्टेड फॉर्म में रह जाएं, तो उसको, उस डिजीज को हम बोल देते हैं टेटनस। बेसिकली ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी नाम के बैक्टीरिया से होता है। तो ये हमने अभी ये जो है स्ट्राइएटेड मसल्स की और इंफॉर्मेशन, और स्ट्राइएटेड मसल्स जो हैं वो मेनली मूवमेंट एंड लोकोमोशन में इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।